नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया के नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश में आज के समय एक बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ हो रही है। लिटरली मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ करूंगा अजीब, क्योंकि इट मेक्स नो सेंस। बांग्लादेश के लोगों ने अपने देश के शहरों में बाटा, पिज़्ज़ा हट, केएफसी, डोमिनोज इन सब के स्टोर्स को अटैक करना स्टार्ट कर दिया है और इतना वायलेंटली अटैक किया है कि इसकी वीडियोस देखकर दुनिया शॉक। आप देखोगे आज के समय इंटरनेट पर ये वीडियोस हो चुकी हैं वायरल। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये सीन्स है बांग्लादेश के। x.com पर फॉरेन मीडिया भी इस वीडियो को सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि वो भी सरप्राइज्ड है कि केएफसी को लेकर इतना गुस्सा कोई क्यों कर सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे। वेल, आई मीन एटलीस्ट दे आर हैविंग फन। बट ऐसी बहुत सारी वीडियो सामने आई है। ये मैंने आपको केएफसी का दिखाया है। फिर इधर आप देख पाओगे पिज़्ज़ा हट को इस तरीके से अटैक किया है। उसके अलावा डोमिनोज, बाटा, जी हाँ लिटरली बाटा जो कंपनी है जो शूज़ बेचती है, उनके जो स्टोर्स हैं उनको भी अटैक किया गया है। ये यहाँ पे आप लोग देख पाओगे बाटा का स्टोर है, यहाँ पे तोड़ाफोड़ी हो चुकी है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट की अप्रिसिएशन है वो कम नहीं हुई है। जो भी अंदर शूज़ वगैरह थे वो लोगों ने यहाँ पर ले लिए और साथ में नृत्य भी करके दिखाया है। देयर वाज प्रॉपर कमराडरी, डांस एंड एवरीथिंग। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि ये सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में। आई मीन डोमिनोज, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, बाटा, ये काफ़ी एक ऑड ग्रुप ऑफ ब्रांड्स है। इन सब को अटैक अचानक से क्यों किया जा रहा है। वेल, इसको लेकर बांग्लादेश के ही एक रिपोर्टर ने बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया है द बिजनेस स्टैंडर्ड में। यहाँ पे आप देख पाओगे द मार्च ऑफ द इग्नोरेंट। बेसिकली बांग्लादेश की वेरियस सिटीज में, चाहे चिटागोंग हो या फिर इनकी नॉर्थ में जो सिटीज हैं, हर जगह लोग बाहर निकले, नारे लगाए इजराइल के अगेंस्ट कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है ना, जो फिलिस्तीन के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत है। नाउ अगर कोई प्रोटेस्ट करता है इजराइल के अगेंस्ट के जो जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, वो गलत है, वो जस्टिफाइड है, अपना कंट्री है, प्रोटेस्ट ये लोग कर सकते हैं आराम से। मगर जो ये ब्रांड्स है ना, प्यूमा, बाटा, डोमिनोज और केएफसी, इनका इजराइल से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रॉब्लम यही है आज के समय कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के ज़रिए या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने के ज़रिए कई लोग ये मानकर बैठ चुके हैं कि डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, केएफसी, बाटा, प्यूमा वगैरह ये सब ये कहीं ना कहीं इजरायली बिजनेसमैन या फिर इजरायली गवर्नमेंट का भी स्टेक है, ऐसा भी कुछ लोग बोल देते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बाटा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बाटा आप सबको पता होगा, शूज़, चप्पल वगैरह ये सब बेचता है। इंडिया में भी बाटा के बहुत सारे स्टोर हैं। पहली बात तो बाटा इंडियन कंपनी नहीं है, बाटा एक यूरोपियन कंपनी है। कई लोग सोचते हैं नाम बाटा लगता है कि कुछ इंडिया की कोई कंपनी होगी, यहाँ पर इट इज़ ए यूरोपियन कंपनी और इनका कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है इजराइल के साथ। एक्चुअली आज के समय आप अगर देखो तो बाटा इजराइल में है भी नहीं, इनका कोई स्टोर इजराइल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सिमिलरली आप डोमिनोज पिज्जा को देख लीजिए, एक अमेरिकन ब्रांड है, कोई इसका कहीं से रिलेशन नहीं है विद इजराइल। सिमिलरली आप अगर केएफसी को देखो, केएफसी कई बार इजराइल की मार्केट को एंटर कर चुका है, कई बार वहां से निकल चुका है। और ये सभी जो ब्रांड्स हैं जिनको अटैक किया गया है ना, ये बीडीएस मूवमेंट का पार्ट नहीं है। अब यहाँ पे आप कहोगे बीडीएस मूवमेंट क्या है। देखो, आज के समय इंटरनेशनली एक मूवमेंट चल रही है जिसके अंडर जो भी ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स इजराइल को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं, उनके अगेंस्ट लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। ज़्यादातर ये एक इकोनॉमिक प्रोटेस्ट होता है कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज नहीं किए जाते। आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो इनका सबसे बड़ा टारगेट आज के समय पता है क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे माइक्रोसॉफ्ट इन लोगों के हिसाब से मोस्ट कॉम्प्लिसिट टेक कंपनी है इजराइल की इलीगल ऑक्यूपेशन में इन गाजा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है इजरायली मिलिट्री को अजूर क्लाउड और एआई सर्विसेज से, जो ये लोग यूज करते हैं अपनी मिलिट्री ऑपरेशंस में। और इसलिए आप देखोगे कई मुस्लिम कंट्रीज में जो एक्सबॉक्स की सब्सक्रिप्शन है ये कैंसिल की जा रही है। अब वैसे ऑल टुगेदर अपना कंप्यूटर तो बंद करेंगे नहीं, क्योंकि कंप्यूटर यूजुअली आप अगर देखो 80 to 85% कंप्यूटर जो दुनिया भर में है ये माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पे ही चलते हैं। बट आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा, एक वीडियो सामने आई थी जब माइक्रोसॉफ्ट की टीम के सामने एक व्यक्ति ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और ये कहा था कि तुम लोग जेनोसाइड को सपोर्ट कर रहे हो। और जो वीडियो है इसको यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बिल गेट्स, सत्या नडेला, कुछ और ऑफिशियल्स बैठे हैं और तभी एक प्रोटेस्टर आएंगी और ये कहेंगी कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। You're all hypocrites. I'm a Microsoft worker, and I'm the one that said 50,000 Palestinians in Gaza have been murdered.
अब ये माइक्रोसॉफ्ट की वर्कर हैं, ये ऑब्वियसली इसके बाद इनकी नौकरी भी चली जाएगी और 50,000 लोगों की जो मौत हुई है गाज़ा में, वो कह रही है कि कहीं न कहीं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ज़िम्मेदार है। तो ख़ैर इस टाइप के प्रोटेस्ट काफ़ी हो रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊँ, रिसेंटली ऐसे प्रोटेस्ट पाकिस्तान में भी हुए थे, जहाँ पे जो ये फूड चेन्स है, फास्ट फूड चेन्स, इनको टारगेट किया गया। ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, केएफसी वगैरह। मगर पाकिस्तान में भी जो ये प्रोटेस्ट है ना, जो प्राइमरली कराची में हुए थे, ये इतने वॉयलेंट नहीं हुए। बांग्लादेश का केस अगर हम देखें, चिंताजनक इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रोटेस्ट है कॉन्स्टेंटली वॉयलेंट होते जा रहे हैं और इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी, जी हाँ, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज ये आज के समय इशू रेस कर रही हैं कि एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक गुहार है कि ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये एक नेशनल इमरजेंसी है। बांग्लादेश बन सकता है अगला अफगानिस्तान। ये रिसेंटली बांग्लादेशी अवामी लीग ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया है कि इनके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी रिस्टोर्ड अगेन। कोई किसी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करता है, उसको लगता है कि यार ये गलत तरीके से इसराइल का साथ दे रहे हैं या फिर इसराइल को कहीं से सपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक बॉयकॉट या पीसफुल बॉयकॉट प्रोटेस्ट वगैरह, वो एक बार को सबका हक है। मगर ये जिस तरीके से वॉयलेंस लगातार बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है ना, और वो भी आप कह लो कई जगह तो ऐसे ब्रांड्स को इन्होंने अटैक कर दिया है जिनका इजराइल से दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है। तो कल को कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। फेक न्यूज़ वायरल हो रही है, लोग कुछ भी लोग मानने को तैयार हो जाते हैं और इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि बांग्लादेश को बचाने की आवश्यकता है। ये ग्लोबल कम्युनिटी को एक गुहार लगा रहे हैं, एक्ट नाउ, एंगेज, रेज योर वॉइस, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन विल बी डेवास्टेटिंग, नॉट जस्ट फॉर बांग्लादेश। यहाँ पर सिर्फ बांग्लादेश का नुकसान नहीं होगा, रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी का भी नुकसान होगा। और सैड बात यह है, ये सब बातें बोली जा रही है बट कितने लोग इस पर ध्यान देंगे? क्या हम लोग बस वेट करते रहेंगे कि बांग्लादेश इवेंचुअली एक अफगानिस्तान जैसा कंट्री बन जाएगा? दिस रिमेन्स टू बी सीन। मगर इस सब के बियॉन्ड अगर मैं बात करूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताता हूं कि सिंस पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई जो और मुस्लिम कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया में, वहां पर कोका कोला, पेप्सी का बॉयकॉट हो रहा है, इकोनॉमिक बॉयकॉट हो रहा है। इसका इनडायरेक्ट फायदा कई इंडियन ब्रांड्स को मिल सकता है, एक्चुअली मिलना स्टार्ट हो भी चुका है। आपने सुना होगा रिलायंस ने कोक पेप्सी को टक्कर देने के लिए कैंपा कोला को रिवाइव किया है रिसेंटली। नाउ कैंपा कोला आप देखोगे ना, भारत में भी जो जो जगह है जहां पर बॉयकॉट हो रहा है कोक पेप्सी का, जहां पर लोग मानते हैं कि गाजा में गलत हो रहा है और हमें कोक पेप्सी नहीं पीनी चाहिए, वहां पे आप देखोगे लोग कैंपा कोला पी रहे हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सेम चीज आप देखोगे मिडल ईस्ट में। कैंपा कोला ने रिसेंटली ये बोला है कि ये वेस्ट एशिया में अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे क्योंकि वहां पर कोक और पेप्सी अपनी जो पॉपुलैरिटी लूज कर चुके हैं ना, उसकी वजह से जो इनके लोकल ब्रांड्स हैं और साथ ही साथ और जो ब्रांड्स हैं जिनका कोई रिलेशन नहीं है यूएस या इसराइल के साथ, उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये भी एक फैक्टर है बट एट द सेम टाइम हमें एज इंडियंस बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए कि बांग्लादेश कहाँ पे जा रहा है, इनके जर्नलिस्ट खुद क्या लिख रहे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है। अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो इवेंचुअली जो बांग्लादेश बनेगा उसका डैमेज पूरे रीजन को उठाना होगा। तो खैर इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर डिजिटल मार्केटिंग के अंडर। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज़ हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज़ बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहाँ पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी,
आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा। आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ, और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।